राज्य में ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को तेज गर्जना के साथ बारिश के आसार के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती है। मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में प्री मानसून से पहले भी बारिश के आसार है। प्रदेश में प्री मानसून 22 जून से शुरू होगा, जबकि मानसून 25 जून से उत्तराखंड में प्रवेश करेगा। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जागेश्वर धाम पहुंचकर प्रदेश में योग के जरिए धार्मिक पर्यटन को विकसित करते हुए नए विजन को दर्शाया है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकास के नवरत्नों में शामिल किए गए तीसरे रत्न मानसखंड क्षेत्र को इस बार इस आयोजन के लिए चुना है। मुख्यमंत्री धामी की विशेष पहल पर इस बार योग महोत्सव का आयोजन सुदूरवर्ती अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मानस मंदिर माला मिशन के जरिए सरकार कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों में विभिन्न सुविधाओं को विकसित कर रही है। इस योजना की शुरुआत जागेश्वर धाम से की जा रही है। जागेश्वर धाम को योग, ध्यान एवं आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने जागेश्वर धाम से योग के 5 संयोजन का भी जिक्र करते हुए कहा कि योग ज्ञान रूपी धरोहर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का संयोजन है। उन्होंने प्रदेशवासियों से उत्तराखंड को हर स्तर पर उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रतिदिन 1 घंटा योग करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रतिदिन योग करें, सूरज उगने से पहले जगना होगा और खुद को बदलना होगा, जिससे दवाओं पर आने वाला व्यय भी कम होगा। प्रदेश की राजधानी देहरादून के प्रेमनगर में एक महिला ने प्रेमनगर में फांसी लगाकर जान दे दी। महिला ने जिस कमरे में अपनी जान दी, उस कमरे से एक नोट भी मिला है। उस महिला ने जो कुछ लिखा है वो बेहद भावुक करने वाली बातें हैं और चौंकाने वाली भी। नोट में लिखा है कि मेरी वजह से सब परेशान हैं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मैं किसी से प्यार करने के काबिल नहीं हूँ। पुलिस को स्वयं की जान लेने की खबर मिली थी। उसे नीचे उतारकर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान गुरप्रीत पत्नी मंजीत के रूप में हुई है। उसके पति मंजीत कपड़ों का व्यापार करते हैं। मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे किसी काम से घर से बाहर गए थे। इसके बाद सुबह करीब 8:30 बजे महिला की देवरानी वहां पहुंची तो देखा कि बेडरूम में गुरप्रीत ने स्वयं की जान ले ली थी। एसओ ने बताया कि नोट को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नोट में लिखा है कि मेरी वजह से सब परेशान हैं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मैं किसी से प्यार के काबिल नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। नैन्सी बहुत सपोर्ट करती है, मेरी वजह से जसमत बीमार हो गया, मुझे सब माफ कर दो। प्रदेश के रामनगर में कार्बेट टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय बर्ड सर्वे मंगलवार को शुरू हुआ। कार्बेट टाइगर रिजर्व व कालागढ़ टाइगर रिजर्व तथा लैंसडाउन वन प्रभाग की 1 दर्जन रेंज में चलने वाले इस 3 दिवसीय सर्वेक्षण में देश भर से प्रतिभाग करने आए प्रतिभागियों को मंगलवार सुबह कार्बेट टाइगर रिजर्व मुख्यालय पर सर्वे से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई। मुख्यालय में कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे द्वारा 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह पक्षी सर्वे रामनगर, कार्बेट टाइगर रिजर्व, कालागढ़ टाइगर रिजर्व व लैंसडाउन की 12 रेंजों में व्यापक रूप से किया जाएगा। पक्षी सर्वे के लिए 27 टीमें गठित की गई है, जो 135 बर्ड ट्रेलर्स पर लगभग 700 किलोमीटर चलकर पॉइंट काउंट मेथड (पीसीएम) व ट्रेल मॉनिटरिंग काउंट मेथड (टीएमसीएम) द्वारा पक्षी सर्वेक्षण करेगी। इस सर्वेक्षण में देश भर से आए 65 बर्ड वॉचर और विशेषज्ञ स्वैच्छिक रूप से प्रतिभाग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में कार्बेट फाउंडेशन, विश्व प्रकृति निधि तथा ओरिएंटल ट्रेलर्स एनजीओ कार्बेट प्रशासन का सहयोग कर रहा है। कार्यक्रम में उद्घाटन के अवसर पर एसडीओ कालागढ़ आशुतोष सिंह, एसडीओ बिजरानी डॉक्टर शालिनी जोशी, रेंज ऑफिसर बिंदरपाल ललितारिया, कार्बेट फाउंडेशन की दीप्ति पटवाल, विश्व प्रकृति निधि के मिराज अनवर, अमित सांकल्य, प्रीता बिष्ट, रितु बेलवाल आदि मौजूद रहे।
राज्य उत्तराखंड के श्रीनगर में नेशनल हाईवे 58 पर वॉक करने निकली दो महिलाओं को नशे में टल्ली कार चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों महिलाएं घायल हो गई। पुलिस द्वारा दोनों को बेहोशी की हालत में डायल 112 वाहन से संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया। रिश्ते में दोनों घायल महिलाएं देवरानी जेठानी बताई जा रही है। घटना श्रीयंत्र टापू पंच पीपल के पास की बताई जा रही है। बता दें कि देवरानी रीमा देवी, जेठानी रेखा देवी दोनों मंगलवार की शाम को इवनिंग वॉक पर निकले थे। श्रीयंत्र टापू पंच पीपल के पास नशे में धुत कार चालक कुलदीप कुमार पुत्र महेश चंद्र ने दोनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। घायल दोनों महिलाओं को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं पुलिस ने कार चालक कुलदीप को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि कुलदीप अपने वाहन से कीर्तिनगर की तरफ से श्रीनगर आ रहा था। अपने को बेस अस्पताल में कार्यरत बता रहा था। वहीं कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि कार चालक कुलदीप कुमार नशे में धुत होकर कार चला रहा था। उसे हिरासत में ले लिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। राज्य उत्तराखंड के काशीपुर में टियारा होटल में एक युवक की करंट लगने से जान चली गई। युवक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम बुधवार सुबह हुआ। सूचना मिलने के बाद पहुंचे परिजनों ने होटल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार काशीपुर के जसपुर खुर्द मोहल्ले का निवासी जाहिद उम्र 20 वर्ष पुत्र खुर्शीद काशीपुर रोड स्थित एक होटल में लॉन्ड्री का काम देखता है। बताया जाता है कि शाम वह होटल में ही करंट की चपेट में आ गया। जाहिद को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कोतवाली एसएसआई अनीस अहमद ने बताया, मामले की जांच की जा रही है। युवक की मौत की खबर उसके परिजनों को दे दी गई है। काशीपुर रोड स्थित टियारा होटल में लॉन्ड्री बॉय की करंट से हुई मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने होटल प्रबंधन पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। परिजनों का इल्जाम है कि होटल प्रबंधन ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई जिससे मौत हाथ सा लगे। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जाहिद पूर्व में घर से ही होटल के लिए लॉन्ड्री का काम करता था, जिसका होटल की तरफ 3 लाख रुपए बकाया चल रहा था। बाद में होटल में ही लॉन्ड्री का प्लांट लगाकर होटल प्रबंधन ने जाहिद को होटल में ही लॉन्ड्री काम के लिए मजबूर किया। पिछले पैसों की उम्मीद में जाहिद होटल में ही लॉन्ड्री का काम करने लगा। मंगलवार को भी जाहिद होटल में काम पर आया था, जहां पहले से ही बिजली के अव्यवस्थित तार बाहर पड़े थे, जिसकी कोई जानकारी होटल प्रबंधन ने जाहिद को नहीं दी। इन्हीं तारों की चपेट में आकर जाहिद की जान चली गई। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।